आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के फ़िज़िक्स में ये जो टॉपिक है फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर, इन दोनों का हम फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर का जो फोकस पॉइंट है और फोकल लेंथ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फोकल पॉइंट जो है, फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट, इसको हम फोकस पॉइंट भी कह सकते हैं और फोकल पॉइंट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें एक जिस पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो इसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। तो फोकल पॉइंट कनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट हो वो इसके फ्रंट में होगा। ठीक है, फोकल पॉइंट वो एफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर के फ्रंट में जो फोकस पॉइंट होता है वो कनकेव मिरर के फ्रंट में होगा। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ तो कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ हो, ठीक है, वो फोकल लेंथ वो r/2 के बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होगा। तो अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि हमारे पास f r/2 के बराबर क्यों है। ठीक है, तो इसका हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। डायग्राम से, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ये अगर एक कनकेव मिरर है इस तरह, ठीक है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने डिस्कस नहीं किया था, तो प्रिंसिपल एक्सिस अभी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास एक लाइन होता है जो फोकस पॉइंट से पास होता हो। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो फोकस पॉइंट से पास होता हो और पोल से। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोल। ठीक है, ये पोल है और ये अगर ये फोकस पॉइंट हो, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो लाइन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर इस मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो इस पॉइंट पे फोकस हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, तो मैं सिंगल रे को कंसिडर करूँगा कि अगर एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये फोकस पॉइंट से पास होगा इस तरह। ठीक है, ये हमारे पास है रे। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉर्मल है, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा और मैं इस इक्वेशन को डिराइव करूँगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास पोल है और ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मैं एक लाइन को पास करूँगा तो हमारे पास नॉर्मल होगा। ठीक है, तो नॉर्मल में यहाँ पे अगर ड्रा करूँ तो नॉर्मल हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं लाइन इसकी डायरेक्शन में अगर इस तरह ड्रा करूँ तो ये हमारे पास ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल लाइन जो है ये हमेशा के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। किसी भी पॉइंट से जब वो स्फेरिकल मिरर में एक रे रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो उसका जो नॉर्मल है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ये डायग्राम, ये स्मॉल डायग्राम है, इसको मैं यहाँ पे इस डायग्राम को मैं लार्ज डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो। इसको मैं मिटाऊँगा, एक ऐसा डायग्राम यहाँ पे ड्रा करूँगा कि हमारे पास इसका जो है, ये तो आपके समझ में आया होगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। F = r/2, इसको हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ पे लार्ज डायग्राम में बनाऊँगा। ये हमारे पास है कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये अगर फोकस पॉइंट हो और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, एक लाइन एक रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पास होता है फोकस पॉइंट्स, ठीक है। ये भी आप याद रखिए कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल रेज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक रेज हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो वो फोकस पॉइंट से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर को ड्रा करूँगा इस पॉइंट के इस पॉइंट के लिए, तो वो जो है वो पॉइंट ये होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये थीटा आई है, थीटा आई, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है थीटा आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये लाइन, ये रे जो है ये पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है ये दोनों एंगल जो है ये सेम होंगे। तो ये भी थीटा आई कंसिडर करूँगा मैं ये, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुताबिक ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल हैं। तो जब ये दोनों भी सेम हो और ये दोनों भी सेम हो तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम हो, ठीक है, और ये दोनों भी सेम हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम है। तो अब अगर इस ट्राइंगल में अगर ये पॉइंट अगर ये ए हो, ऐसे में अगर इसको रिप्रेजेंट को, ये अगर मैं पी से रिप्रेजेंट करूँ, ये पोल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये जो ट्राइंगल बनता है ट्राइंगल ए सी एफ ओ, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए सी एफ ओ, इन ट्राइंगल ए सी एफ ओ, इस ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो इसमें थीटा आई और थीटा आर दोनों एंगल जो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब दो एंगल सेम हो तो इसके अपोजिट जो साइड्स है वो भी सेम होंगे। और ये आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, ठीक है, कि जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हो तो इसका अपोजिट जो साइड है, अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो भी सेम होंगे। तो इसका अपोजिट साइड ये है और इसका एंगल का अपोजिट साइड ये है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ए एफ ये जो साइड है, ठीक है, और सी एफ ये जो साइड है ये सेम होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल चूँकि सेम हैं तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम आते हैं। तो ए एफ ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, ए एफ ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अगर ये रहे तो जो है ये तो मैं आपको डायग्राम क्लियर करने के लिए ताकि आपके समझ में ये आ जाए, इस रे को मैंने ज़्यादा डिस्टेंस पे मैंने इसको कंसिडर किया है कि ये रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर इस रे को मैं वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, ठीक है, अगर ये रे अगर ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट ना होता हो, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट से, ठीक है, अगर ये पॉइंट बहुत क्लोज़ हो, मतलब ये कि ए रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस की वेरी क्लोज़ हो, ठीक है, तो तब भी ये ट्राइंगल बनेगा। अगर ये ज़्यादा हो तब भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो अगर मैं ए पॉइंट को पी पॉइंट के नज़दीक अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये ए एफ जो डिस्टेंस है और पी एफ जो है ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। एपो a point A is very close to P। अगर ये P के बहुत क्लोज हो देन फिर क्या होगा, अगर ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ जो है ये इसके बराबर होगा। ये ए एफ ये जो लेंथ अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो ये लाइन इस तरह आ जाएगा। तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट ये ए एफ है तो ये पी एफ के बराबर होगा। ए एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पी एफ, ये इक्वेशन 2 बना,
ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, अगर इस रे को मैं यहाँ पे कंसिडर करो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, ठीक है। अगर इस रे को मैं क्लोज करूँ फिर भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर इसको मैं वेरी क्लोज करूँ फिर भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को वेरी क्लोज करूँ टू द पॉइंट फी, तो फिर क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये लाइन फिर इस तरह आ जाएगा, इस तरह। ये अभी लाइन ये है तो फिर ये आएगा इस तरह, तो ये लाइन और ये लाइन ये दोनों सेम होंगी, तो इक्वेशन 2 बना, ठीक है। तो ए एफ, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरफ देखिए, ये ए एफ इज इक्वल टू सी एफ और ए एफ इज इक्वल टू पी एफ, ये दोनों ए एफ इसकी भी बराबर है और इसकी भी बराबर है। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये दोनों हम कंपेयर करें तो फिर क्या होगा, ए एफ इसकी भी बराबर है, ए बी इसकी बराबर, तो पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, ये दोनों सेम होंगे। पी एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, ये दोनों सेम होंगे, तो इक्वेशन 3 बना। अब यहाँ पे देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, असल में हम क्या फाइंड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और फोकल लेंथ के दरमियान रिलेशन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है, रेडियस ऑफ एज फ्रॉम पेगर से हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर पी सी के बराबर है, ठीक है। ये पी सी, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये पी एफ प्लस सी एफ इसके और इसके एडिशन के बराबर है। तो मैं इस तरह लिखूँगा, पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। अब पी एफ और सी एफ यहाँ पे ये दोनों सेम हैं, तो मैं पी एफ की जगह सी एफ लिख सकता हूँ और सी एफ की जगह पी एफ लिख सकता हूँ, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी एफ क्या है, ये फोकल लेंथ है, तो मैं इसको छोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी जगह पे, ठीक है। और सी एफ जो है हमारे पास पी एफ के बराबर है, तो आर हमारे पास बराबर होगा पी एफ प्लस और सी एफ की जगह हम फिर भी यहाँ पे पी एफ लगाएंगे। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ, ठीक है। अगर इक्वेशन 4 हो, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 आप इस तरह करें कि पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इसको पुट करें, तो r इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ प्लस पी एफ। अब ये दोनों सेम है तो हम इसको ले सकते हैं 2 पी एफ, और पी एफ हमारे पास क्या है 2, और पी एफ हमारे पास क्या है पी एफ, ये क्या है, पोल और फोकस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, तो इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो r इज इक्वल टू 2f, अब इसको 2 पे डिवाइड करें दोनों साइड, तो f इज इक्वल टू r बाई 2, इट इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू r बाई 2। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो फोकल लेंथ जो है अब कनकेव मिरर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फोकल पॉइंट एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हम इसको डिस्कस करेंगे, और इसके लिए भी हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।